तुर्की में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और तवील मुज़ाकरात के बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। गुज़िश्ता 4 दिन से जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द अपने बुनियादी और उसूली मौक़िफ़ पर कायम है, जिसमें अफगान तालिबान से मुतालबा किया जा रहा है कि कलअदम TTP समेत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव इक़दाम उठाए जाएँ और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म किया जाए। अफगान तालिबान पाकिस्तान के इस मुतालबे पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और मुज़ाकरात कहाँ आकर फंस गए हैं, इस हवाले से अहम तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो हमें हुकूमती ज़राए से मौसूल हुई है, जो कि मुज़ाकरात के हवाले से मालूमात रखती हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान प्राइवेट गुफ्तगू में सालिसों के सामने अफगान तालिबान का मुज़ाकराती वफ़द मानता है कि अफगानिस्तान में TTP मौजूद है, वो पाकिस्तान पर हमले भी कर रही है और अफगान तालिबान के TTP से करीबी ताल्लुकात भी हैं, ये भी मानता है। मगर अफगान तालिबान तहरीरी तौर पर यह ज़मानत देने से इनकार कर रहे हैं कि वो TTP के खिलाफ इक़दाम करेंगे और उन्हें पाकिस्तान पर हमलों से रोकेंगे। ताहम वो ज़बानी तौर पर ज़मानत देने को तैयार हैं कि वो TTP को पाकिस्तान में कार्रवाइयों से रोकने के लिए इक़दाम उठाएंगे और उन्हें समझाएंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि अफगान तालिबान का मौक़िफ़ है कि TTP ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है, हमें मुजाहिदीन फराहम किए हैं और वो हमारे अमीर की बैत में हैं। इसलिए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के ज़रिए तहरीरी तौर पर TTP के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़मानत देने का मतलब ऐलान जंग होगा और हमारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान गुज़िश्ता 4 सालों में कई दफ़ा ज़बानी ज़मानतें दे चुके हैं कि वह अफगान सरजमीन को किसी भी गिरोह की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के हमलों में मज़ीद इजाफा ही होता चला गया। इसलिए इस दफ़ा तहरीरी ज़मानत ही चाहिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों की मौजूदगी में अफगान तालिबान के वफ़द के सामने बाकायदा शनाख्त साबित करते हुए ये शवाहिद रखे हैं कि TTP के पाकिस्तान पर हमलों में ज़्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस हैं। साथ ही ये शवाहिद भी पेश किए गए कि TTP के दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहद तक आने के लिए अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा इजाज़त दी जाती है, यानी वो अफगान तालिबान की मदद से बगैर किसी रोक टोक के हथियारों समेत पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुँचते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान 3 दफ़ा अफगान तालिबान का वफ़द तहरीरी ड्राफ्ट पर राज़ी हो गया था, मगर फिर हर दफ़ा काबुल में तालिबान क़यादत से राब्ता करने के बाद वो अपनी बात से मुकर गए और ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ करने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि काबुल से ये हिदायत आती हैं कि ड्राफ्ट वाज़े होने के बजाय मुबहम रखा जाए और इसी वजह से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की अफगान तालिबान के वफ़द के रवैये से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि अगर अफगान तालिबान के वफ़द के पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार ही नहीं है और वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ़द भी पाकिस्तानी वफ़द के सामने अपने मुतालबात रख रहा है और कमिटमेंट्स मांग रहा है, मगर पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ है कि हालिया मुज़ाकरात का सिर्फ एक एजेंडा है और वह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को रोकना है। इससे हटकर जो भी बात हो रही है उसका मकसद इस एजेंडे से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तानी वफ़द के मुताबिक पहले इस 1 पॉइंट एजेंडे पर ही बात होगी और जब तक ये मसला हल नहीं होता किसी और मौजू या मसले पर बात नहीं होगी। इसी वजह से आज चौथे दिन भी मुज़ाकरात रहे हैं। हालांकि कल अफगान मीडिया ये दावा कर रहा था कि ज़्यादातर मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और बाकी मामलात भी रात गए तक तय पा जाएंगे। मुज़ाकरात तो कल रात गए तक जारी रहे, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल सका और आज फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मीडिया पर ज़राए से मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट होती रहीं। आज दोपहर में जब चौथे दिन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद की ज़राए से यह खबर सामने आई कि पाक अफगान मुज़ाकरात मकामी होटल में दोबारा शुरू हो गए हैं और मुज़ाकरात का ये दौर मसालहतकारों की दरख्वास्त पर शुरू हुआ है। जबकि इससे पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा ने ज़राए से खबर दी थी कि इस्तांबुल में कल तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे और अब मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। अफगान तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ कर लिया है। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ज़राए के मुताबिक हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत की वजह से अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने की जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अब भी
इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। दूसरी जानिब कल अफगान मीडिया में मुज़ाकराती अमल के मस्बत अंदाज में आगे बढ़ने की खबरें रिपोर्ट हो रही थी, मगर आज सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। अफगान मीडिया मुज़ाकरात बेनतीजा रहने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी वफ्द पर आयद करता रहा। अफगान नशरियाती इदारे तुलू न्यूज़ की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर कोई भी हमला किया गया तो उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा, और अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। ज़राए ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरफ से यह मुतालबा भी किया गया कि अफगान तालिबान इस बात को कबूल करें कि TTP के हमलों के दौरान पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर हमले करने का हक हासिल है। अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ है कि TTP अफगानिस्तान का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मसला है। पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होने के बजाय तवील होते जा रहे हैं और डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत भी मुतासिर हो रही है। पाक अफगान सरहद से पिछले 18 दिन से तिजारती और मामूल की आमदोरफ्त मुअत्तल है। तोरखम और चमन बॉर्डर पर सामान से लदे हुए कंटेनर, ट्रक और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और दोनों ममालिक के ताजिर इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात के नतीजे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी राहदारियाँ दोबारा खुल जाएँ और तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो जाएँ। इससे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान का हो रहा है क्योंकि वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और पाकिस्तान के रास्ते ही ज़रूरी और बाकी अशिया अफगानिस्तान तक पहुँचती हैं। पाक अफगान सरहद पर माल बरदार गाड़ियाँ और ताजिर किन हालात से गुजर रहे हैं, इस हवाले से तोरखम बॉर्डर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी फजलुल्लाह। तोरखाम तिजारती गुजरगाह बंद होने से पाक अफगान शाहरा पर सैकड़ों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई है। इन कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स को क़ियाम मुताम की शदीद मुश्किलात का सामना है। रास्ते दोनों हुकूमत का बंद है, तकलीफ हमारे को ट्रेन खराब हो गया, गाड़ी लोड करे, रोटी का पैसा नहीं है, कोई हमारे को सहूलत नहीं है। मेहरबानी करो कि हमारे लिए रास्ता खोल दे। हमारे तकरीबन आज 18वें दिन है और मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा है, कम्युनिटी का और मसले बहुत ज़्यादा है हमारे। इन लोगों का मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, बहुत दूर से जो है ना वो खाने और चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल के साथ हमें। और अभी हम खुद इधर खाना खुद बनाते हैं अपने लिए। रात भी ऐसे है कि हम दो है ना, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, तो एक आदमी सोता है और दूसरा जागता है सिक्योरिटी के लिए कि कोई है ना चोर या उस वजह की वो भी डर है। हमारे इधर तकरीबन 18 दिन हुए इधर खड़े हो, इधर कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना खाने की चीज़ें। हमारा खर्चा भी इधर ख़त्म हो गया, बॉर्डर भी अभी तक नहीं खोला है, इधर पानी नहीं मिलता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ड्राइवर के साथ जो खर्चा मर्चा पैसे थे सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। अभी मेहरबानी करके हमें दोनों ममालिक से ये दरख्वास्त है कि रास्ता गेट बॉर्डर जल्द अज जल्द खोल जाए। खौफ डर नहीं लगता है, इधर ये FC वाला पहुँचता है, इधर वो मसला नहीं है। इंशाल्लाह अपने टाइम गुजारने के लिए हम इधर क्रिकेट खेलते हैं। ट्रांसपोर्टर्स बेताब है कि जल्द तिजारती गुजरगाह पर तिजारत बहाल हो। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के लिए काजी फजलुल्लाह, जिला खैबर। जबकि चमन बॉर्डर के हालात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमाना चकज़ई। शाहजेब साहब, चूँकि इस वक्त मैं पाक अफगान बॉर्डर चमन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ ट्रक है बल्कि कंटेनर की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स में भी खड़े। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक चमन शाहरा पर वाक़या एक होटल है जो कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। बड़ी तादाद में ड्राइवर्स इनके साथ मौजूद है, यहाँ पर कंटेनर्स भी है, ट्रक भी है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी है और फ्रेश फ्रूट का लिमिटेड सीजन होता है। करोड़ों के एतबार से रोज़ाना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अफगान साइड पे फंसे हुए हैं, हालांकि वो वीज़े पे गए हुए हैं, जो उस तरफ से आए हुए हैं वो यहाँ पे फंस कर रह गए हैं। जो हमारे बैकग्राउंड में गाड़ियाँ खड़ी है या इस तरफ खड़ी है, कराची से लेकर चमन तक जितने भी होटल्स है मुख्तलिफ, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है, रोकी हुई है। परेशानी है कि हमारा पास कौन सा पैसा था वो भी खत्म हो गया, 15, 14, 16 दिन हो गया मैं खड़ा था। यह परेशानी बहुत सब गाड़ियों को है ना, लोगों के साथ जो पैसा था वो भी खत्म हो गया। 15-16 दिन हो गए लोग खड़े, वजन है गाड़ी। बाबी तो की उस तरफ आपके लोग हैं रिश्तेदार? हमारा दोस्त बंद है, रब्ता कर रहा है, बोलते हैं पैसे भी उधर नहीं पहुँचता है, उसके पास खर्चा खत्म हुआ है, अभी उसका पहुँचाने का तरीका भी नहीं जो उसका हम पैसे भेज देगा। यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है इनका एक मुतालिबा है कि सियासत और तिजारत को अलग रखा जाए। जी, इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात 4 दिन से बेनतीजा रहे हैं।